बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी साधुवाद साधुवाद। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर पीएचडी स्कॉलर मुंबई यूनिवर्सिटी आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया एपिसोड। हम इस महान वर्ष की परंपरा में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं तथागत बुद्ध और उनका तत्वज्ञान हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उत्पन्न होने वाले सभी समस्याएं और चित्त के प्रवाह को नकारात्मक रूप से दूर करने हेतु वो मार्ग कितना सही है। हमने कल के एपिसोड में देखा था कि स्वयं सिद्धार्थ गौतम क्या भटके थे अपना रास्ता। तो हमने जाना कि स्वयं तथागत बुद्ध उनके 5 लोगों के मित्रों के और सहकारियों के साथ ये अपना रास्ता भटक गए थे और अंततः उन्होंने उस मार्ग के प्रति अपना एक मन बना लिया और वो मन बनाने के बाद अंततः उन्होंने इस 5 ही मित्रों को छोड़ने की चित्त भावनाएं धारणाएं स्थापित कर दी। अभी उनको लगा कि मुझे इनको छोड़ने के बजाय कोई रास्ता नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्यों छोड़ा वो 5 लोगों को बुद्ध ने। बुद्धत्व का साक्षात्कार करने हेतु निकले थे स्वयं सिद्धार्थ गौतम और जिन्होंने जो बताया वो स्वीकार किया, जिन्होंने जो बताया उसको अपना लिया और उसी ही दौरान कुछ गुमराह करने वाले रास्ते मिले, कुछ गुमराह करने वाले दोस्त मिले, कुछ गलत रास्ता बताने वाले गुरु मिले। उनको देखा, अनुभव किया, अनुभव के स्तर पर जाना। किसी को गलत कहने के पहले स्वयं सिद्धार्थ गौतम कहते थे कि पहले देख लीजिए क्या सच में वही मार्ग अंतिम है या गलत है। अगर जब तक आप जानोगे नहीं तब तक उस मार्ग के प्रति आपका कोई अनुभव बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो भी वो पूरा सत्य नहीं रहेगा। अगर हम तथागत बुद्ध और उनके फ़िलासफ़ी को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि किसी के प्रति अपना जजमेंट बनाने के पहले उस चीज़ के प्रति अनुभव होना अत्यंत ज़रूरी है। बिना अनुभव के आप किसी के प्रति, किसी मार्ग के प्रति, किसी गुरु आचार्य के प्रति आपका कोई मन बना नहीं सकते हो। यहाँ पर कौंडिन्य, वप्प, भद्रिय, महानाम और अश्वजीत ये 5 सन्यासी, त्यागी, ऋषि और मुनि, ग्रह त्यागी और देहदंड स्वीकारने वाले 5 लोग, 5 मित्र और 5 तपस्वी, इनका छोड़ने का एक सही समय आ गया था। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आपने जो जो कहा मैंने वो हर चीज़ को अपनाया। आपने कहा कि इस शरीर को दंड देना ही ये मोक्ष के प्राप्ति का सत्य है और मैंने इस आत्मक्लेश की परंपरा के धारणा को ये पूर्ण सत्य माना, क्योंकि आप स्वयं ही इस सत्य की खोज में कितने दिनों से लगे हो। मुझे लगा कि आप जो जो कर रहे हो वो मुझे करना चाहिए और इस धारणा को लेकर उन्होंने अपना काम शुरू किया। हालांकि साहित्य में तो ऐसे लिखा गया है, ये 5 लोग जहाँ रुकते थे देहदंड देने के लिए, सिद्धार्थ गौतम उसके आगे जाके शुरू करते थे। मतलब ये कहते थे कि ये अंतिम क्लेश है। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं उससे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मुझे दुख मुक्ति का सत्य पाने के लिए मेरे पास समय कम है और ये जीवन बड़ा ही अनित्य है। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन भूखा रहो, ये 5 दिन भूखे रहते थे। किसी ने कहा केवल पानी में जो उगता है वही अन्न समझकर उसका भोज ग्रहण करें। तो कितने महीनों तक उन्होंने पानी में जो कंद मिलते हैं उसके ऊपर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4-5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मैं केवल पानी में उगा हुआ कंद का ही भोज समझकर स्वीकार करता हूँ, मुझे तो अभी तक ये मोक्ष मिला नहीं। तो और उन्होंने कहा कि ये छोड़ दो, अभी आपको ज़मीन पे लेटना ही नहीं, केवल ये वृक्ष के ऊपर आप रह सकते हो। अगर लेटोगे ज़मीन पर तो आपका मोक्ष मिलेगा नहीं।
उन्होंने कहा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। सिद्धार्थ गौतम ने कहा मैं उसके डबल करता हूँ। आपने कहा 15 दिन, मैं 1 मास, 1 महीने तक मैं ऊपर रहूँगा, मैं नीचे आऊँगा ही नहीं। वो भी किया। 1 महीने के बाद नीचे उतरे और उन्होंने कहा कि भाई अभी भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, यह देहदंड होता ही इतना कठोर है, और अगर इतना इजी होता तो हमें कब का मिल जाता। अभी दूसरी क्या है पद्धति, कौन सी है? पानी का हो गया, पेड़ का हो गया, केवल पेड़ के फल खाने का हो गया। अभी क्या करो? तो किसी ने कहा कि आधा शरीर ज़मीन में गाड़ो और आधा शरीर ऊपर रखो। आधा शरीर ज़मीन में रहेगा, आधा शरीर ऊपर रहेगा। आधे शरीर को यातना होगी, आधे शरीर को यातना नहीं होगी। इसका अनुभव ले लो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपना आधा शरीर ज़मीन के अंदर रखा, आधा शरीर ज़मीन के ऊपर रखा। उन्होंने जितना समय कहा था उससे ज़्यादा समय तक इस मोक्ष प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम आत्मक्लेश की यात्रा पे लगे हुए थे। इस आत्मक्लेश और देहदंड के चित्त भाव से प्रभावित होकर जो ये 5 लोगों ने कहा, वो हर मार्ग का अनुभव लेकर, हर मार्ग के अनुभव के अंत में सिद्धार्थ गौतम कहते रहे, क्या ये अंतिम है? अगर ये अंतिम होता तो इससे ज़्यादा और कौन क्या कर सकता है? मैंने तो ये लोग जो कर रहे हैं इससे कहीं गुना ज़्यादा इस तपश्चर्या, देहदंड और आत्मक्लेश का अनुभव किया है। अंततः क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अंतिमतः ये 5 लोगों ने मिलकर सिद्धार्थ गौतम से कहा कि आप जैसा तपस्वी ना तो हमने पहले कभी सुना था, आज ना हमने कभी देखा है, ना हम भविष्य में ऐसा कोई तपस्वी बनेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना करने के बावजूद आपको जो सत्य चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हम ये 5 तपस्वी, हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है कि जो आपको बताए। आपने जो अनुभव किया उससे कई गुना कम अनुभव हमने किया। अहम से ज़्यादा कितना कठोर यह देहदंड आपने स्वीकार किया। अंतिमतः एक सत्य और बचा है, एक बार उसको करके देखिए। इतना हो गया, अभी इतना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलिए। तो उन्होंने कहा कि जितना हो सके उतना इस शरीर को आत्मक्लेश देते हुए आप किसी अन्न को स्पर्श नहीं करोगे। मतलब अभी ऐसा है कि पहले पानी से खाओ, ज़मीन के ऊपर उगता हुआ खाओ, पका हुआ खाओ, कच्चा खाओ, पेड़ के फल खाओ, पेड़ से गिरे हुए फल खाओ, केवल यही फल खाओ। ये हर एक चीज़ करके देखिए। और ये हर एक चीज़ करने के बाद अभी बोला कि कुछ मत खाओ। इतनी यातना होगी, इतनी यातना होगी, इतना देहदंड होगा, इतना आत्मक्लेश होगा आपको, और वही आत्मक्लेश आपको दुख मुक्ति का मोक्ष दिलाएगा। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि इतना सब कुछ आपका ही मैंने माना है और अनुभव लिया है, चलो ये भी कर लेते हैं। आपने कहा है कुछ तो सत्य होगा। और उन्होंने अपनी तपश्चर्या और अपने शरीर को देहदंड देने का आखिरी मार्ग, अंतिम मार्ग शुरू कर दिया। इतने दिनों तक शुरू कर दिया कि वो जर्जर हो गए, शरीर पूरा शक्तिहीन हुआ, आंखें इतने अंदर चली गई कि बिना पानी का कोई बावड़ी आपको अगर दिखेगी तो ऐसे लगेगा कि केवल अंधेरा दिख रहा है। तो उसी तरह उनकी आंखें हो गई। पेट को हाथ लगाओ तो पीठ का कना उस हाथ में आ रहा था। कोई बोल रहा था सिद्धार्थ गौतम की कांति, ये त्वचा काली हो गई। कोई कह रहा था सिद्धार्थ गौतम की ये त्वचा नीली हो गई। कोई कह रहा था कि केवल अभी सांस चल रही है, तो कोई कह रहा था अभी उनका मृत्यु हुआ है। कोई कह रहा था ये मोक्ष को लिए प्राप्त हो गए, तो कोई कह रहा था वो स्वर्ग पधार गए।
जितने सारे लोग उतनी सारी धारणाएं, जितने सारे लोग उतनी सारी मान्यताएं, जितने सारे लोग उतने सारे जजमेंट स्वयं सिद्धार्थ गौतम के बारे में आ रहे थे। ये अपने अंतिम ये सांस लेते 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 उनको पता चला कि इससे ज़्यादा देहदंड और कोई हो नहीं सकता। सच बोला था ये 5 लोगों ने कि मेरे इतना देहदंड ना तो किसी भूतकाल में किसी ने किया, ना भविष्य काल में अभी कोई कर पाएगा, ना आज तो कोई करता ही नहीं। फिर भी मुझे अगर ये सत्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो मुझे अब इन 5 लोगों के इस देहदंड और आत्मक्लेश देने वाले मार्ग को त्याग देना चाहिए। ये सत्य अंतिम नहीं है और मैं खोजने की कोशिश करता रहूँगा तो यह देहदंड एक दिन मेरा मृत्यु मेरे समीप लाकर आएगा। अगर बोधि प्राप्त करने के पहले ही मेरा मृत्यु हो गया तो मेरा ग्रह त्यागने का ये संकल्प अधूरा रहेगा। मैंने यशोधरा को प्रॉमिस किया है कि जब भी मुझे ये सत्य मिलेगा, ये सत्य देने के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा। कितने सारे लोगों को दिया हुआ वचन ये अधूरा रह सकता है। मुझे इस मार्ग को और ये 5 लोगों को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ा था बुद्ध ने 5 मित्रों को? इसका सही उत्तर है कि इतना सारा ये 5 लोगों का सुन के अंततः वो स्वयं के एक कंक्लूजन पे आ गए, ये मार्ग सही नहीं है। इसने बोधि का, मोक्ष का और निर्वाण का नाम लेकर कितने सारे लोगों को गुमराह किया है। मुझे इस महान जीवन का त्याग करने के पहले ही इस महान तपस्या का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं इस तपस्या को नहीं छोड़ता हूँ तो ये तपस्या और ये तपस्या की आस्था मेरा घात कर सकती है। मुझे इनको छोड़ना चाहिए और इसीलिए इन 5 लोगों का छोड़ने का संकल्प मन ही मन में उन्होंने किया और वहाँ से दूर जाने की उनकी भावना उत्पन्न हो गई। कैसे जाए? हाथ उठाने तक की ऊर्जा शरीर में बचा नहीं। ऊर्जाहीन शरीर, शक्तिहीन शरीर, कोई ताकत बची नहीं। केवल मन काम कर रहा है। मन की धारणा, अधिष्ठान और दृढ़ता काम कर रही है। पर केवल मन की दृढ़ता से नहीं होगा, शरीर तो साथ देना चाहिए। पर शरीर तो साथ ही नहीं दे रहा है। शरीर तो मुझे उठने की, चलने की, फिरने की अनुमति ही नहीं दे रहा है। मार्ग छोड़ने का संकल्प तो हुआ पर शरीर को अभी उठने के लिए कुछ भोज, अन्न और बाहर की ऊर्जा की ज़रूरत है। केवल चित्त की ऊर्जा मुझे अंतिम तक सत्य तक लेकर जाएगी, ऐसे नहीं होगा। मुझे अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। इस महान तपस्या के मार्ग को मुझे छोड़ना पड़ेगा। इस गुमराह करने वाले 5 लोगों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। उनका भी क्या है? उनको अभी तक सत्य का खोज करने का सही रास्ता मिला ही नहीं। तो मैं इनके ऊपर मैत्री करता हूँ। आपको छोड़ने के पहले आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जब भी ये सत्य मुझे मिलेगा, ये सत्य देने के लिए मैं आपके पास आऊँगा। क्योंकि मैं आपकी धारणा और तपस्या का बहुत सम्मान करता हूँ। क्योंकि आपका चित्त और संकल्प गलत नहीं, पर आपका रास्ता गलत है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप 5 लोगों को छोड़कर कहीं दूर जाने की संकल्प भावना रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तपभ्रष्ट हो रहे हो। आज आप इस तप की भावना की अवहेलना कर नहीं सकते हो। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। मेरे इतना त्यागी और तपस्वी ना तो इस संसार को कभी मिला है, आज है, ना कल मिलेगा। आपके कहने से मेरा ना तो तप भ्रष्ट होने वाला है और आपके कहने से ना तो मेरा मार्ग बदलने वाला है। आपको जो कहना है कह सकते हो। मुझे जो करना है मैं करने के लिए निकल जा सकता हूँ। और भली भांति चित्त को ध्यान अवस्था में लेकर सिद्धार्थ गौतम अभी सोच रहे हैं कि हो सके मेरा कोई पुण्य मेरे काम में आ जाए और इस सारे गलत और असम्यक मिथ्या धारणाओं से निकालने के लिए कोई तो आए और इस शरीर के प्रति दवा बनकर भोज दे। ये शरीर कृश हो गया, शक्तिहीन हो गया, ऊर्जाहीन हो गया। इस शरीर को अभी भोज की ज़रूरत है।
अन्न की ज़रूरत है। थोड़ा सा अन्न मिलेगा तो ये शरीर उठ पाएगा, और शरीर उठ पाएगा तो सत्य की खोज पाने के लिए कोई रास्ता देगा। इतने में उनकी महान पारमिता एक काम में आई और सिद्धार्थ गौतम और सुजाता की मुलाकात हो गई। और सुजाता इस तप से उठने के बाद पहला भोज सिद्धार्थ गौतम के पात्र में परोसती है, और ये तथागत बुद्ध को मिला हुआ तपश्चर्या करने के बाद का पहला भोज लेकर उनकी ऊर्जा और उनकी साहस और उनकी शरीर ऊर्जा उनको उठने के लिए शक्ति देती है। तो ये एपिसोड में हमने जाना कि 5 लोग थे, मित्र थे, साथ में तपश्चर्या, आत्मक्लेश और देहदंड कर रहे थे। पर जब बुद्ध को, स्वयं तथागत बुद्ध को समझा कि ये 5 लोगों का मार्ग असत्य है, तो उतने ही तुरंत बाद उन्होंने उस सत्य को और उनके मार्ग को छोड़ने का संकल्प कर दिया। ये 5 लोगों को छोड़कर अभी नया धम्म और नया दुख मुक्ति का सत्य खोजने हेतु वो निकले। और हम सच में इन तथागत बुद्ध की इस महान शक्तिशाली, जितने मार्ग मिले उतने मार्ग को देखा, जितने मार्ग असत्य थे उनको छोड़ने की कोशिश की, पर ऐसे कभी नहीं हुआ कि उनका मार्ग कभी गलत था ही नहीं। गुमराह करने वाले लोग मिले तो गुमराह हो गए, क्योंकि वो इंसान थे, केवल वो मनुष्य मात्र थे, कोई अवतार नहीं थे कि वो कभी गलत होंगे ही नहीं। उनका मार्ग और मार्ग देने वाले लोगों को छोड़ने का साहस उनमें हमेशा था। तो अभी वो स्वयं आगे जाकर क्या करते हैं हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कैसे सिद्धार्थ गौतम और सुजाता, इन दोनों का संवाद होता है। सिद्धार्थ गौतम कैसे साधुवाद देते हैं, थैंक यू कहते हैं सुजाता को, और तथागत बुद्ध की मार्ग खोज पर कैसे आगे वो निकल जाते हैं। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री अनुमोदामी। पुनः एक बार, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करो, लाइक करो और बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको आगे बढ़ने का ये चैनल कोई रास्ता दिखा नहीं पाएगा। ज़रूर आपके प्रति पुनः एक बार मंगल मैत्री साधुवाद देता हूँ, और तथागत धम्म की इस महान परंपरा में आप लीन हो जाइए, मंगल मैत्री करिए और अनंत लोगों को सुख देने का काम करते रहिए।